प्रश्न क्या है हर एक का? शास्त्रों का श्रवण और वाचन करने के पश्चात अब हमें क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न लोगों के मन में उठता है। ये हर एक का प्रश्न है, अभी हम क्या करें। ऐसा भी पूछते हैं, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक शुभ भाव करना चाहिए ना? अरे शुभ और अशुभ भाव तो हो ही रहे, वो चाहिए ना वाला जो फोर्स है ना, वो शुभ भाव पर है। अभी भी शुभ भाव के खाते में जरा ज़्यादा उसके वजन लगता है। करना चाहिए ना का अर्थ क्या है? कोई गिर गया है तो उसको क्या करना चाहिए? रास्ते में फिसल गया, क्या करना बेटा? उठना। उठने के पहले क्या करना? उठने की कोशिश करना, और क्या करना? ऐसे ही सम्यक दर्शन नहीं होता तो क्या करना? अरे तत्व निर्णय में लगो ना। तो शुभ भाव करना चाहिए ना, पर सर्वोत्कृष्ट शुभ भाव तो तत्व विचार है। आत्मा संबंधी जो विकल्प हो गए वो है तो राग, परंतु सर्वोत्कृष्ट शुभ भाव है। तो वो ये नहीं करना चाहिए में, वो तो मैं क्या कर सकते, मैं हम कहते हैं जो कर सकते वो करो। क्या कर सकते हो? तो जीव तो जानना ही करता है, तो वो तो चल ही रहा है ना। फिर भी प्रश्न में ही उसकी कन्फ्यूजन, उसकी कहाँ जो कहे ना भूल हो रही है वो ख्याल में आता है। देखो क्या है इसका कारण, क्या है इस प्रश्न का? इसका कारण यह है कि जीव अनादिकाल से कुछ करना चाहता है। क्या करेंगे? उपवास करेंगे, व्रत आदि करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, दान देंगे। तो इसमें से मैं क्या करूँ ऐसा प्रश्न पूछता है। परंतु मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता, इसका निर्णय न होने के कारण। क्यों नहीं निर्णय? क्योंकि मैं जीव द्रव्य हूँ। बाकी जो मुझे दिख रहे हैं सारे जो है वो सारा इंद्रियों के द्वारा मैं जिसको देख रहा हूँ वो सारा पुद्गल है। ये शरीर भी पुद्गल है और शरीर की क्रिया मेरा कार्य ऐसा भाषित हो रहा है और ये मैं कर सकता हूँ, ऐसी मान्यता है। तो यहाँ तो जहाँ जो तत्व निर्णय क्या करना है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे अनंत गुण मेरे में और हर समय परिणमन करने वाले इन्हें कर रहे हैं। तो अभी मुझे क्या करना है सवाल ही नहीं है, मैं कर ही रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ज्ञानादि अपना कार्य कर ही रहा हूँ, पर उसने उसको मेरा कार्य नहीं माना है। राग किया, कुछ शुभ राग किया, कुछ क्रिया की, तो मैंने कुछ किया ऐसा लगता है। ये उसकी भूल है। इसलिए अभी हम क्या करना चाहिए वाला प्रश्न उठता है उसको। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसका उसको निर्णय नहीं होने के कारण विशिष्ट क्रिया, कौन सी विशिष्ट क्रिया? भक्ति, पूजा, ध्यान। ध्यान भी करना चाहता है और ध्यान के नाम पर विकल्प में रुका रहता है। जब तत्व का निर्णय हो जाता है तो सहज अपने आत्मस्वरूप उसके पकड़ में आता है। परंतु ये विकल्प दशा है, सविकल्प है, वो राग है, राग की दशा है, ये उसको ख्याल में नहीं आता। उसका निषेध नहीं है, जैसे शुभ भाव का निषेध नहीं है। वो भले सविकल्प ध्यान, मैं शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ, पर शुद्ध का अर्थ नहीं मालूम है। शुद्ध हूँ का अर्थ क्या है बोलो? हाँ, शुद्ध तो तब होगा जब शुद्ध भाव प्रकटेंगे। अभी शुद्ध क्यों कहते हैं? तो उसकी अपेक्षा क्या है वो समझना चाहिए। वो मैं उसकी अभी बात नहीं उठाऊंगी, शुद्ध किस अपेक्षा से कहा है, वो बात कभी आएगी तो कहूँगी। परंतु यहाँ कहते कि हम केवल वो रटते हैं और रटना चल रहा है, उसको हमने ध्यान मान लिया। वो है तो ध्यान, परंतु कैसा है? सविकल्प ध्यान है, वो शुभ राग है, वो राग रूप ध्यान है। वो वितराग यानी जिस ध्यान में सम्यक दर्शन होगा वो ध्यान वो नहीं है। निर्विकल्प ध्यान, निर्विकल्प ने अभेद अखंड आत्मा को ध्यान में ले रहा है। लौकिक में तो इतने सियाने हैं, क्या होता है आम का सीज़न है, क्यों नीता बे? हाँ, अच्छा खासा आम लाया और उसका आम रस करके सामने रखा मम्मी ने। तो क्या हम विकल्प करने बैठ गए क्योंकि हमको आम रस का अनुभव करना है, वो क्योंकि बहुत सुना है ना उसके बारे में। तो ये पीला है, ये मधुर है, सुंदर है, कितना विकल्प करते हैं। तो कितना विकल्प करने से अनुभव होगा? तो क्या करते? घटक। तो ऐसे ही जिस आत्मा की बात कर रहे हैं वो तो मैं स्वयं हूँ, और ज्ञान जिसके द्वारा मुझे जानना है वो भी मेरे में हर समय चल रहा है। तो उसके द्वारा मात्र जानते रहना है अपने को। तो हम ये विकल्प में चल गए जिसको हम जल्प कह रहे। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, बहुत वर्णन कर रहे हैं। पर वर्णन कर रहे तो घूम रहे कैसे? सेंटर पर पहुँचना है और हम वो सरकमफरेंस पर घूम रहे। कब अंदर पहुँचे? नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि हमने सही रूप से उसको नहीं पकड़ा।
ख्याल में है ना, यानी करना चाहते हैं किसके लिए, ये सब ध्यान स्वाध्याय वगैरह किसके लिए कर रहे हैं, आत्मा की अनुभूति के लिए, पर कहीं अभिप्राय में गलत पकड़ के बैठे हैं इसलिए वो प्राप्ति नहीं हो रही। यही कह रहे हैं यहाँ पर कि भक्ति, पूजा, ध्यान, स्वाध्याय आदि करके भी, स्वाध्याय भी इसीलिए कर रहे हैं, हम रोज़ स्वाध्याय करते हैं, गुरुदेव को सुन रहे, 40-40 साल से सुन रहे, परंतु मेरा सम्यक दर्शन रूपी कार्य क्यों नहीं होता, सोचकर वह निराश होता है। इस भाव का मेरा यही एक है कि सम्यक दर्शन होना चाहिए। तो हमने मुझे अपने स्वयं से भी सम्यक दर्शन को बड़ा माना है, नहीं समझे। मैं तो शुद्धात्मा हूँ, वो सबसे महान पदार्थ हूँ, पर मैं तो सम्यक दर्शन के बिना मैं अधूरा हो गया, तो मैंने अपने को क्या माना, उस पर्याय की महानता अपने शुद्धात्मा जैसे स्वभाव से भी बड़ी हो गई। अरे शुद्धात्मा में वो पर्याय की योग्यता है, वो तो स्व समय पर सम्यक दर्शन होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा, परंतु हमें महानता किस में भाषित हो रही है, इस बात की कुछ अभिप्राय में भूल रह जाती है।